ये है एक जादुई हेलमेट। कहते हैं जिसे भी ये मिल जाए वो 100 मील के दायरे में मौजूद हर जादू को मिटा सकता है। इसी खजाने को पाने के लिए कुछ लोग कब्र तक खोदने लगे। उन्होंने 100 साल से सोई मृतात्मा को जगा दिया क्योंकि वही आखिरी इंसान था जिसने इस हेलमेट को देखा था। लेकिन नियम था, मरे हुए से सिर्फ 5 सवाल पूछे जा सकते हैं। ख्यांग भाई ने पहला सवाल किया कि हमें हेलमेट कैसे मिल सकता है। फिर कुछ ही देर में 5 मौके बर्बाद हो गए। बेबस होकर उन्होंने दूसरी कब्र खोली और वहाँ से एक और आत्मा को जगाया। इस बार क्यांग ने सबक सीख लिया और सीधे सवाल किए। मृतात्मा ने बताया 100 साल पहले उन पर अचानक हमला हुआ था। उस वक्त उसके कमांडर ने हेलमेट उसे सौंप दिया, लेकिन अगले ही पल वह तलवार से 2 हिस्सों में कट गया। फिर भी 5 सवाल पूरे करना जरूरी था, वरना आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो क्यांग ने अजीब अजीब सवाल पूछ डाले। तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है? खाना 2+2 कितना है? मैं जबरदस्त हूँ। फिर उन्होंने कमांडर को ही जगा दिया, लेकिन उसकी मौत तो और भी भयानक थी। उसने हेलमेट तेज सवार को सौंपा था, पर कुछ ही पलों बाद उसके सिर में तीर जा धंसा। अब सबको असली घुड़सवार की तलाश थी, मगर जब उसे जगाया गया तो उसने कहा मैं तो बाथरूम में फिसल कर मरा था। असल में वह उसका भाई था। कब्रें खोदते खोदते आखिरकार असली सवार मिल ही गया। उसने बताया कि भागते हुए वह खाई से गिर गया और तब उसकी मुलाकात संत योद्धा ज़ैनगे से हुई। मरने से पहले उसने हेलमेट उसे सौंप दिया। सब चौंक गए। ज़ैनगे तो दूर दूर तक मशहूर नेक इंसान था। उसी की मदद से वे लोग एक अंधेरी भूमिगत नगरी में पहुंचे, लेकिन भीतर कदम रखते ही सामने आया भयानक स्टोन मॉन्स्टर जो चतुर लोगों का दिमाग खाना पसंद करता था। सब घबरा गए, मगर जल्दी समझ गए कि उनकी अकल का स्तर देखकर ये दैत्य भूखा ही मर जाएगा। आगे था एक तैरता हुआ पुल। सामने हेलमेट दिख रहा था, मगर ज़ैनगे ने चेतावनी दी, ये पुल पहेलियों से भरा है। बीच से शुरू करो, अजीब नंबर टाइल्स पर चलो और हर 5वें कदम पर साइड की ओर बढ़ो। लेकिन नियम तोड़ते ही पुल टूटने लगा। तभी उन्हें एक साधारण सी छड़ी याद आई। असल में वो थी जादुई टेलीपोर्ट स्टाफ। उसकी मदद से सभी सुरक्षित पार पहुंच गए। आखिर में ज़ैनगे ने पुरानी वेदी पर खड़े होकर धूल झाड़ी, यंत्र सक्रिय किया और इसी तरह खजाने की खोज पूरी हुई। सभी मुसीबतों के बाद उन्हें आखिरकार मिल गया जादुई हेलमेट।